Hello बच्चों, let's read out the question. Arrange the following in correct sequence. सही क्रम में आपको इन given statements को arrange करना है. First statement given is farmers exposed to challenges due to globalization. Second statement, farmers forced to grow indigo instead of food crops. Third statement, issue of Kisan credit cards, crop insurance. And fourth statement, adoption of green revolution. आपके पास 4 स्टेटमेंट गिवन है जो कि हम देख सकते हैं कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर और फार्मर्स से रिलेटेड है. आपके पास 4 ऑप्शंस गिवन है और उनमें से हमें एक करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है एज आवर करेक्ट आंसर. फर्स्ट ऑप्शन ए इज, क्या सीक्वेंस दिया हुआ है कि सेकेंड पार्ट सही है, फिर थर्ड पार्ट, फिर फर्स्ट पार्ट, फिर फोर्थ पार्ट. इसी तरह बी, सी और डी में भी एक अलग सीक्वेंस दिया हुआ है. आपको इन चारों सीक्वेंसेस को देखकर एक करेक्ट सीक्वेंस आइडेंटिफाई करना है अपनी नॉलेज के हिसाब से. तो क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है? यहाँ पर एग्रीकल्चर और फार्मर्स की बात हो रही है, स्पेशली इंडिया को फोकस में रखते हुए, और किस तरह से डेवलपमेंट हुआ है विद टाइम, कैसे इवॉल्व किया है हमारा कंट्री इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड सिचुएशन ऑफ फार्मर्स, वो देखते हुए हमको इन 4 स्टेटमेंट्स को करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज कर देना है. अब करेक्ट सीक्वेंस की तरफ बढ़ते हैं. द करेक्ट सीक्वेंस वुड बी सेकेंड, फर्स्ट, फोर्थ एंड थर्ड. मतलब पहले सेकेंड स्टेटमेंट आएगा, फिर फर्स्ट स्टेटमेंट, फिर फोर्थ स्टेटमेंट और फिर थर्ड स्टेटमेंट. सो अकॉर्डिंगली द करेक्ट आंसर फॉर आवर क्वेश्चन इज ऑप्शन सी. दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर आवर क्वेश्चन. आइए देखते हैं कि कैसे कैसे ये स्टेटमेंट्स क्रोनोलॉजी में हमें अरेंज करना है. क्यों? सेकेंड स्टेटमेंट, इसमें क्या लिखा है कि फार्मर्स वर फोर्स्ड टू ग्रो इंडिगो इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप्स. अब इस स्टेटमेंट को समझने के लिए हमें इंडिया की हिस्ट्री में बैकड्रॉप में जाना पड़ेगा. ड्यूरिंग ब्रिटिश कॉलोनियल रूल और ब्रिटिश राज, द यूरोपियन ट्रेडर्स फोर्स्ड इंडियन फार्मर्स to grow indigo crops more on their land because blue dye was in high demand in Europe, Britain in the 19th century. अगर हम इंडिया के प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में थोड़ा सा पीछे जाकर देखेंगे, तब ब्रिटिश राज था इंडिया में 19th सेंचुरी में. यू कैन से इन द पीरियड ऑफ 1800s. उस टाइम पे जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे हमारे इंडिया में, जिन्होंने यहाँ के फार्मर्स को अपना गुलाम बना रखा था, उन्होंने फार्मर्स को फोर्स किया इंडिगो का ग्रोथ अपने लैंड पर करने के लिए रादर देन द फूड क्रॉप्स. और ऐसा क्यों किया? क्योंकि उस टाइम पे उनके यूरोप में, ब्रिटेन में ब्लू डाई का डिमांड बहुत ज्यादा था. ब्लू डाई बेसिकली इंडिगो के क्रॉप से ही बनाया जाता है. और ये तो हमारे सीक्वेंस में पहला जो स्टेटमेंट है वो आएगा सेकेंड स्टेटमेंट. Farmers were forced to grow indigo instead of food crops. Next, अब हमारे सीक्वेंस में हमने देखा करेक्ट आंसर में जो दूसरा स्टेटमेंट सीक्वेंस में आएगा वो है फर्स्ट स्टेटमेंट. फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या लिखा है आपके क्वेश्चन में? फार्मर्स एक्सपोज टू चैलेंजेस ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन. आफ्टर इंडिगो एक्सपोर्ट्स, इंडिया वाज एक्सपोज्ड टू ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स चैलेंजेस. इंडियन आउटपुट क्वालिटी एंड द प्राइसेस कुड नॉट compete इन द वर्ल्ड मार्केट. जब इंडिगो का एक्सपोर्ट्स होने लगा, जब हमने देखा कि ब्रिटिशर्स फोर्स कर रहे थे फार्मर्स को इंडिगो को ग्रो करने के लिए, तो इंडिगो नेचुरली यूरोप में एक्सपोर्ट हो रहा था और वहां से भी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में एक्सपोर्ट हुआ होगा अकॉर्डिंग टू द डिमांड. तो इंडिगो का जब एक्सपोर्ट्स होने लगा तो इंडिया ग्लोबलाइजेशन की तरफ एक्सपोज हुआ. ग्लोबलाइजेशन होने लगा मतलब हम इंडिया अलग अलग कंट्रीज से कनेक्ट करने लगा बाय मीन्स ऑफ ट्रेड. लेकिन उसके अपने चैलेंजेस थे. इंडिया का जो आउटपुट था, उसकी क्वालिटी और उसके प्राइसेस बाकी जो वर्ल्ड मार्केट में अवेलेबल गुड्स थे उनके कंपैरिजन में बहुत कमी थी इंडिया के गुड्स में. मतलब अगर आपकी जो आउटपुट की क्वालिटी मशीन से निकलेगी और जो हैंडमेड होती है उसमें काफी फर्क होता है. तो वो चीज थी. इंडिया में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था व्हेन इट वाज अंडर ब्रिटिश राज. तो उसकी क्वालिटी भी वैसी ही थी और प्राइसेस भी ज्यादा थे क्योंकि हैंडमेड होती थी मोस्टली चीजें, हाथ से उगाई जाती थी क्रॉप्स, मशीन्स की यूज नहीं होती थी. लेकिन बाहर में वर्ल्ड मार्केट में चीजें ऑपोजिट थी. इसकी वजह से कंपटीशन बहुत हाई था और इंडिया उसमें कम्पीट नहीं कर पा रहा. नाउ हमने देखा करेक्ट आंसर में जो थर्ड स्टेटमेंट आ रहा है
जो सही सीक्वेंस में थर्ड स्टेटमेंट आ रहा है वो आपका फोर्थ स्टेटमेंट, अडॉप्शन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। अडॉप्शन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या कहा जा रहा है? ग्रीन रेवोल्यूशन वाज स्टार्टेड इन द लेट 1960s। अभी हमने 1800s की बात की, अब 1960s में ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट किया गया। जब इंडिया एक कॉलोनी था तब इंडिया की एग्रीकल्चरल आउटपुट बहुत कम थी, क्योंकि उतनी ज्यादा डेवलप टेक्नोलॉजीज नहीं थी, एग्रीकल्चर एज अ फील्ड बहुत ज्यादा एडवांस नहीं था। लेकिन 1960s में जब ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, लॉन्च किया गया, इसके इंट्रोडक्शन के बाद हमारी एग्रीकल्चरल आउटपुट स्पेशली व्हीट एंड राइस में बहुत ज्यादा ग्रोथ थी, क्योंकि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज होने लग गए, मॉडर्न एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स एंड टूल्स यूज होने लग गए, जैसे ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टिंग मशीन्स एक्सेट्रा। तो दिस वाज इन 1960s। तो ये हमारा थर्ड नंबर पे आएगा सीक्वेंस में। अब लास्ट जो सीक्वेंस में आ रहा है वो है थर्ड, और थर्ड स्टेटमेंट क्या गिवन है? इशू ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड्स, क्रॉप इंश्योरेंस। किसान क्रेडिट कार्ड scheme was launched by the Indian government in 1998 to help them overcome financial limitations. 1998 का जो पीरियड था उसमें अगस्त के महीने में सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम लॉन्च किया था, जिसके तहत फार्मर्स को एक ऐसी फैसिलिटी दी गई कि वो अपने फाइनेंशियल जो लिमिटेशन है, जिसकी वजह से वो अपने एग्रीकल्चर में मॉडर्न इक्विपमेंट्स का यूज नहीं कर पा रहे थे, या बहुत लोग अगर लैंड को एक्सपैंड करना चाहते थे, उसमें नई टेक्नोलॉजीज या इरिगेशन मेथड्स की मदद से अपने आउटपुट को ग्रो करना चाह रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, तो फाइनेंशियल लिमिटेशंस को हटाने के लिए ये क्रेडिट कार्ड स्कीम लॉन्च किया गया। This is how all the statements were arranged in the sequence according to their time periods in our past. I hope you have understood the question well. Best of luck.